आज का जो हमारा खूबसूरत सा सवाल है वो क्वेश्चन, अगर तुम जेईई एस्पिरेंट हो, तुमने 110% देख रखा होगा ये क्वेश्चन, तुमने इस क्वेश्चन का हाइप अप सुना होगा और तुमने इस प्रॉब्लम को स्क्रॉल मार दिया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और ये क्वेश्चन 2016 जेईई एडवांस मल्टी करेक्ट टफेस्ट प्रॉब्लम इन द हिस्ट्री ऑफ जेईई एडवांस जैसा कहा जाता है। बट इस क्वेश्चन ने बहुत बवाल खड़ा किया था, ट्रस्ट मी बहुत बवाली सवाल है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दे रखे थे, जो आईआईटी ने आंसर की लॉन्च की थी, उसमें भी 3-4 चीज़ें करेक्ट थी। बोनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन अगर तुम ये ऑप्शन मार्क कर दोगे तब भी ठीक है, तुम ये और ये मार्क कर दोगे तब भी ठीक है। तो बट स्टिल दिस प्रॉब्लम इज कंसिडर द टफेस्ट, और अगर तुमने इसको कर लिया तो तुम्हारा ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है प्रॉब्लम में। पहले मैं एक हिंट दे देती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, ये ऑप्शंस है। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। अगर ये सवाल एक बार पहले कभी आइडिया लगा था तो रिवाइज हो जाएगा, कोई हार्म नहीं है उसमें। 2 डिस्क दे रखी हैं, एम ये है, 4m ये है, इसका रेडियस a, इसका रेडियस 2a। जो रॉड से फिक्स है वो रूट 24a है, थ्रू द सेंटर्स जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, रोलिंग अप विदाउट स्लिपिंग, मैंने हाईलाइट कर दिया है। एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस ऑफ द रॉड इज ओमेगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली इज एल वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, देखो पहला क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा 55 या वेट। ये ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन है। मैं हिंट दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या सवाल फॉर्मूला यूज़ होंगे। लिटरली इसमें गिन के 3 फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं और बहुत ईजी है। बस वही है कि स्ट्राइक कर जाता है उस समय कि नहीं, इमेजिन कर पाते हो कि नहीं। तो 3 फॉर्मूला यूज़ होंगे। पहला कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दूसरा उसमें यूज़ होगा कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। बस दैट्स इट। बस यही 3 फॉर्मूला इसमें यूज़ होने, इसके अलावा कुछ नहीं है। मासलेस रॉड है, एक पॉइंट पे मान लो सेंटर ऑफ मास निकाल डालो या, और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज़ होगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। बस इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ हो रहा है। ठीक है, बट लेट्स गो हेड एंड सी। देखो अब मुझे ये बताओ कि वो कह रहा है पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है। अच्छा ये बताओ इसको विजुअलाइज कैसे करोगे, अगर इसका प्रैक्टिकल मतलब विजुअलाइजेशन करना हो तो कैसे करोगे। इन दोनों चीज़ों को यहाँ से ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रम टाइप क्रिएट हो जाएगा। अगर बहुत टेक्निकल भाषा में मैं बोलूँ तो, शुद्ध हिंदी में बताऊँ, इसको तुमको और आगे ज्वाइन करना है, बहुत प्यारा सा कोन बन जाएगा, तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कौन है, क्या करना है, क्या लगाना है। इनर्शिया लगा दो, ये लगा दो, वो कर दो। और अगर तुम्हें और एकदम एकदम मैं लेमैन की भाषा में समझाऊँ, ये वाली ग्लास जो बचपन में बनाते थे हम लोग, ये वाली, इसको अगर तुम ऐसे फ्लोर पे लिटा दोगे और इसको ऐसे रोल करने के लिए सेट कर दोगे तो जो चीज़ आएगी वो ये है। ये अरेंजमेंट देखो, ये अरेंजमेंट कैसे घूम रहा है। ये अरेंजमेंट, ये ओमेगा को देखो, बाकी अभी कुछ मत देखना। ये वाला ओमेगा देखो, ओमेगा 1 हटा दो उसमें से, ये ओमेगा है। ठीक है, ये ओमेगा को देखो, ये ओमेगा ऐसे ऐसे घूमना बता रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा ये फिक्स्ड है, तो ये जो अरेंजमेंट है ये ऐसे ऐसे भी घूम रहा है लाइक दिस, और ये ऐसे ऐसे भी जा रहा है। तो मतलब ये पूरी चीज़ ऐसे 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 लुढ़क, मतलब लुढ़क रही है। हाँ लिटरली, इन लाइक लिटरल इलाहाबादी टर्म्स, ये पूरी चीज़ ऐसे जा रही है। ठीक है, एंड देन ये एनसर्कल करके वापस आ रही है। ओके, तो ये बताओ इस चीज़ से जो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो क्या है। वो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो ये है कि इसकी हम एंगुलर वेलोसिटी 2 तरह से लिख सकते हैं। भाई एक मोशन ऐसा हो रहा है, एक मोशन ऐसा हो रहा है, और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। 2 तरह की एंगुलर वेलोसिटी में लिख सकती हूँ ना एक पॉइंट की। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा बाई 5। इस पूरी असेंबली का, वो एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, इस पूरी असेंबली का जो सेंटर ऑफ मास है, इट रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा बाई 5। ठीक है, तो पहला काम जो मैं करूँ, मैं सेंटर ऑफ मास निकाल लूँ। सेंटर ऑफ मास मैं कैसे निकालूंगी, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अभी तक तो मैंने ही 4 बार बोल दिया। पहला m1 मास m है, दूसरा x1 है, पहला मास m2 है, दूसरा x2 है। ठीक है, अपॉन m1 प्लस दूसरा मास 4m है, पहला मास m है, और टोटल मास 5m हो जाएगा। तुरंत निकाल डालो। ये कितना डिस्टेंस पे, देखो क्वेश्चन देखो, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये L डिस्टेंस पे है, सेकेंड वाला 4m है, और ये 2L डिस्टेंस पे है, राइट। तो
m इंटू एल प्लस 4m इंटू 2l इंटू 2l अपॉन 5m, राइट। तो दिस विल बिकम 9l अपॉन 5, mm कट जाएगा, 9l अपॉन 5, ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा सेंटर ऑफ मास इस पूरी असेंबली का। अच्छा ये 2l है पूरी चीज़ एंड दिस इज 9l अबाउट 5, तो ये समवॉट, हाँ देखो इस पॉइंट पर हाँ मैंने मार्क कर रखा है, समवॉट यहाँ कहीं आएगा, एक अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। अब इस हिसाब से वो पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये एक सर्कल में जाएगा। अच्छा खुद सोचो जब ये चीज़ ऐसे भी जा रही है तो ये एक सर्कल बनाएगी ना, रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद एंगुलर स्पीड, वो पूछ रहा है इसकी एंगुलर स्पीड क्या है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, वेक्टर की कहानी सबने सुन रखी है ना, ये चीज़ अगर ऐसे घूम रही है, मुझे इसका, ध्यान से सुनना, मुझे इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर निकालना है डायरेक्शन वाइज। तो मैं क्या करूँगी, मैं राइट हैंड थंब रूल लगा सकती हूँ, सब लोग अग्री कर रहे हो, ये इस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स कर्ल होंगी, मेरा थंब किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मैं इसको ओमेगा 1 बोल दूँ, ठीक है, मैं इसको ओमेगा 1 बोल दूँ। ऑनेस्टली अगर तुमने प्रॉब्लम पहले देख रखी होगी तो ये ओमेगा लेते हैं, ये बड़ा वाला ओमेगा लेते हैं, पर वो बड़ा वाले ओमेगा का सिंबल मुझसे याद ही नहीं रहता, ठीक है। तो ओके चलो देखते हैं, ये वाला है इधर। अब ये चीज़ ऐसे भी घूम रही है, ठीक है, ये पूरी पूरी चीज़ घूम रही है ना, एक चीज़ तो घूम नहीं रही है, पूरी चीज़ ऐसे भी घूम रही है। तो जब ये ऐसे भी घूम रही है तो ये मोशन देखो ऐसे होगा ना, जैसे मैंने पहले विजुअलाइज कराया था। तो जो सेकेंड टाइप का होगा वो इस तरह से जाएगा, ठीक है, वो इस तरह से, देखो इस तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, एक बार घुमा के दिखाना और अपना फिंगर कर्ल करना उस ग्लास को, ये वाला ग्लास जो मैंने बनाया था ना बचपन वाला, इसको ऐसे कर्ल करना उस डायरेक्शन में। जब तुम इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे, ये देखो ऐसे कर्ल करोगे, तो तुम्हारी फिंगर कहाँ जाएगी, यहाँ, ये वाला ले लो, यहाँ पे बेटर पड़ना, सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, यहाँ बेटर पड़ेगा। इस डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करोगे, सेंटर ऑफ मास के घूमने की बात कर रहा है ना, तो तुमने कर्ल किया है तो ये इधर जाएगा ना, देखो इधर थंब जा रहा है इसके परपेंडिकुलर। अब ये देखो इसको ले लो तुम थीटा, वैसे तो फर्स्ट पार्ट में कोई काम नहीं है बट हाँ आगे काम आएगा, तो इसको ले लो तुम थीटा, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो मैं इसको भी थीटा लिख सकती हूँ, ठीक है, इसको मैं थीटा लिख सकती हूँ, उस पर कोई दिक्कत तो है नहीं। अब वो क्या कह रहा था, सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली रोटेट्स, अच्छा जो उसने एंगुलर स्पीड दे रखी है देखो ओमेगा के टर्म में दे रखी है, उसने ओमेगा के टर्म में दे रखी है, बहुत सिंपल सी बात है, पहली इक्वेशन जो तुम लगाओगे वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा के तुमको दिखेगा कि r जो है वो तुम्हारा a है इस केस में, और ओमेगा जो है वो तुम्हारा ओमेगा 1 है, ठीक। क्यों है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये रॉड जो है विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ, इस पॉइंट को देखूँ, तो मैं ये पूरी चीज़ का सेंटर ऑफ मास जब टर्म आया तो बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो पूरी चीज़ का मास मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ, वैसे ही रॉड मासलेस है। तो अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ सिर्फ इसका अगर मैं लिखूँगी तो ये मैं लिखूँगी a ओमेगा 1, ठीक है, नो स्लिपिंग। अगर इस पॉइंट को मैं स्टेशन, ये वाला जो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यही स्लिप करेगा ना, पर स्लिप तो कर नहीं रहा, तो इस पॉइंट को मैंने स्टेशनरी लेट कर लिया और मैंने लिख दिया a ओमेगा 1, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मैंने लिख दी। भाई यहाँ कोई तो वेलोसिटी होगी ना जो नेग्लिफाई कर रही होगी, तभी तो स्लिप नहीं कर रहा, वरना तो स्लिप करता। देखो फिर अब मुझे एक चीज़ और समझ में आया कि यार दूसरी तरीके का मोशन भी हो रहा है, जो मैंने अभी बताया, जब दूसरी तरीके का मोशन हो रहा है तो मैं इसको क्या लिखूँगी, मैं इसको लिखूँगी कि ओमेगा, ये देखो इसको हमने नाम ही नहीं दिया, इसको हमने नाम देना है ओमेगा 2, ठीक है। ओमेगा 2 जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है उसका अगर मैं बताऊं, क्योंकि वो यार इस चीज़ का तो पूछ नहीं रहा, हमने तो ये चीज़ मान ली ना, क्यों, क्योंकि हमें आंसर ओमेगा के टर्म में देना है, हमने ये चीज़ इसलिए मानी, हमने आंसर ओमेगा के टर्म में देना है, प्लस यहाँ पे मानने में कुछ जा भी नहीं रहा, क्वेश्चन इजी बन जा रहा है, बट वो तो पूरी असेंबली का पूछ रहा है, वो इसका तो पूछ नहीं रहा, तो पूरी असेंबली का जब मैं देखूंगी मुझे पता चलेगा कि यार पूरी असेंबली के हिसाब से तो जो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा उसका डायरेक्शन इस तरफ आएगा। तो ओमेगा 2 को अगर मैं लिखूँ, ओमेगा 2 को भी फॉर्मूला तो ये देखो, ये तो बेसिक फॉर्मूला है इसका, इस पर्टिकुलर सवाल से तो रिलेशन है नहीं, ये फॉर्मूला तो बेसिक है। तो इसी के अकॉर्डिंग v अपॉन आर माने लीनियर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, इसको ऐसे ले लो, v हमें पता है ऑलरेडी हमारा a ओमेगा 1 है, अपॉन में l लिख सकती हूँ, देखो डिस्टेंस देखो l है ना, अपॉन में l लिख सकती हूँ आराम से, राइट। तो अब वो पूछ रहा है अराउंड z, अराउंड z अगर मैं ये ओमेगा 2 कॉस थीटा, देखो
अराउंड जेड मुझे निकालना है अगर, तो ओमेगा का कॉम्पोनेंट जो जेड पे लाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, जो एंगल की तरफ वाला होता है ओमेगा कॉस थीटा होता है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, ओमेगा 2 कॉस थीटा मीन्स ए ओमेगा 1 अपॉन एल, और कॉस थीटा, अब कॉस थीटा कहाँ से निकालेंगे, कॉस थीटा देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, उसने एल की वैल्यू दे रखी है, देखो एल की वैल्यू उसने दे रखी है, तुमको ये ट्राइंगल भी दिख रहा है, बहुत सुंदर सा ट्राइंगल है, तो उसका इस्तेमाल करो यार, क्यों वेट कर रहे हो। ये ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, ये ट्राइंगल यहाँ 90 डिग्री रेडियस है। अब देखो ये चीज़ उसने दे रखी है एल, ठीक है, ये चीज़ उसने दे रखी है ए, तो मुझे ये बताओ ये चीज़ कितनी आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तुम कॉस थीटा, ये चीज़ तुम्हारी थीटा है, अगर तुम निकालोगे कॉस थीटा तुम्हारा, तो कॉस थीटा तुम्हारा आ जाएगा एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और एल उसने क्या दे रखा है, रूट 24 ए दे रखा है उसने, तो यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 24 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस विल अमाउंट टू रूट 24 ए, उड़ा डालो, रूट 24 अपॉन 5, ये 25 बन जाएगा ना यार, 25 बन जाएगा तो 5 आ जाएगा बाहर, रूट 24 अपॉन 5 तुम्हारा क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम कॉस थीटा का मल्टीपल कर दोगे, सीधी भाषा में अगर तुम बिना ताम झाम किए इसको कॉस थीटा में मल्टीपल करोगे, क्या आएगा, अंडर रूट 24/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी तो एल की वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ ना, यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 24 है, राइट, तो ये से ये बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड, इसको खुद ही लगा लेना, तो ये आ जाएगा मेरा ओमेगा/5, डन, ओमेगा/5 इसी का तो था ना ये, ओमेगा/5, इसको ओमेगा 1 ले लो, उसको, अब ये मत कहना कि ओमेगा 1 है यहाँ पे तो ओमेगा लिखा है, यार उसी चीज़ का तो है ओमेगा/5। ठीक है, वो मैंने बस नेमिंग डिस्टिंक्ट करने के लिए बताया था, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, center of mass assembly rotates about, center of mass of assembly rotates about with angular speed omega/5। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली, जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, कहाँ पे था, 9L/5 पे था ना, 9L/5 पे था, देखो 9L/5 पे था, वो कह रहा है इसका जो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है अबाउट द पॉइंट 0, वो इस सेंटर ऑफ मास का, पहले उसने एंगुलर स्पीड पूछी, अब वो बहुत सिंपल सी भाषा में सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, पहले उसने जेड के अलोंग पूछा, अब वो पूछ रहा है पॉइंट ओ के अलोंग, ठीक है, ओरिजिन के अलोंग, इस तरीके से ले लो। तो ये बताओ यार, यहाँ पे इसने बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में लिखा था, कहाँ गए प्यारे प्यारे शब्द, ये रहे, मासलेस रिजिड रॉड, ये रॉड मासलेस है, वो सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है। मैं सेंटर ऑफ रॉड की अगर बेसिक मास की अगर बेसिक डेफिनेशन से भी चलूँ, तो पूरा मास मैं एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दूँ, ठीक है, पूरा मास अगर मैं इस एक पॉइंट पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर दे रही हूँ, तो मेरे पास पूरा मास क्या आ जाएगा, m+m आ जाएगा। देखो पूरा मास मेरे पास आ जाएगा m+4m, सॉरी m+4m विच इज़ 5m। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं ना, एंगुलर मोमेंटम का मैं फार्मूला लगा दूँ, L इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया था मैंने कि कौन से 3 फार्मूला लगने वाले हैं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा और I इज इक्वल टू mr²/2। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट सो नेसेसरी, ऐसे ही आ जाएगा तुम्हारा अगर तुम उसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क से लगाओगे। तो हमसे वो पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास का मैं टोटल मास बताऊँ, अगर टोटल मास मेरा आ जाएगा 5m/2 इंटू r² क्या है 5m/2, ये अपॉन 2 मैंने लिख लिया, m इज़ टोटल मास, r क्या है मेरा, r देखो r सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है ना, सेंटर ऑफ मास हमें कहाँ मिला था, 9L/5 पे, 9L/5 पे सेंटर ऑफ मास मिला था, इनटू बड़ा वाला ओमेगा, ये वाला ओमेगा, ये तो मैंने केवल इसका लिखा था ना, ओमेगा भी तो करोगे। ठीक है, ओमेगा, और ओमेगा हमारा क्या था, हमें जो पता चला था यहाँ से, वो ओमेगा हमारा क्या था, a ओमेगा 1/L इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको सॉल्व कर डालो आप पूरे अच्छे से, 5m/2 इंटू 81L² इंटू a ओमेगा 1/L, इसको ये L एक तो कभी कभी इतना सडनली ब्लॉक आ जाता है ना, कुछ कुछ होते ही नहीं है कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है,
देखो अरे यहाँ पे भी तो एल की वैल्यू पुट कर दूँ तो भी तो कट जाएगा 5m/2 इंटू यहाँ पे अगर तुम एल की वैल्यू पुट करोगे तो दैट इज़ 24a/25, ये 5 आ जाएगा। बट दिस इज़ नोवेयर नियर आर आंसर, जो कि था हमारा देखो आंसर क्या है, हमारा आंसर है यहीं पे रुक जाओ, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा तुम पूरा सॉल्व करो फिर पूरा चेक करो। देखो 81 ma² कहीं भी मैच कर रहा है उससे, 81 इज़ देयर, 81 में लिखा ही नहीं, 81 इज़ देयर बट 81 एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा, और ये चीज़ कटने तो वाली है नहीं। 5 तुमको दिख रहा है, √24 दिख रहा है तुमको, तो क्यों तुम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्रॉस मार दो उस क्वेश्चन पे। देखो ऑप्शन पे, magnitude of angular momentum of the assembly about its center of mass is 17/2 ma² ओमेगा। अब वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ भी पूछ रहा था एंगुलर मोमेंटम, यहाँ भी पूछ रहा था, यहाँ सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा था, यहाँ असेंबली का पूछ रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास। देखो यही कंफ्यूज हो जाओगे तुम, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा था अबाउट द ओरिजिन, यहाँ असेंबली का पूछ रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अगर वो तुमसे कह रहा है कि असेंबली का मुझे लगाना है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो तुम यहाँ क्या करोगे, देखो अबाउट द सेंटर ऑफ मास अगर तुम्हें लगाना है फिर से तुम यही फॉर्मूला लगा देना, क्या IL2 = I ओमेगा, ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूला है, इस पर लगा दो, देखो ऊपर वाला कट गया 25, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब वो पूछ रहा है असेंबली का, पूरी असेंबली का पूछ रहा है, तो तुम पूरी असेंबली का लो, पूरी असेंबली का तुमको लेना है तो इसका अलग से ले लो, इसका अलग से लो, बहुत सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल एकदम, कीप इट सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे I1 + I2 ओमेगा, ठीक है। I1 क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा तुम्हारा ma² प्लस I2 आ जाएगा तुम्हारा 4m/2a, रेडियस, यहाँ पे रेडियस ले लो, ध्यान रखना यहाँ पे एल ये मत ले लेना, यहाँ पे रेडियस ले लेना, ये नहीं कि कट जाएगा तो हाँ आंसर वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली देखो तो ये रेडियस वाला लेना, क्यों, क्योंकि वो पूछ रहा है तुमसे अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने ले लिया 2a² और पूरे का मल्टीपल कर डालो तुम ओमेगा से, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, करोगे सॉल्व तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 4 4 4 16 आ जाएगा, 16 17 17 ma², 17 देखो आ तो गया 17 ma² ओमेगा/2, बिल्कुल मैच कर रहा है, देखो करेक्टली मैच कर रहा है एकदम ऑप्शन। अब वो डी में कह रहा है, डी में तुमसे वो क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एल वेक्टर, एल वेक्टर क्या था, एल वेक्टर था एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट पॉइंट, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ the center of mass of the assembly, okay, angular momentum of the center of mass of the assembly about point O is L vector, which of the following is true। अरे ये क्या पढ़ दिया मैंने, खैर ये बताओ, अगर वो पूछ रहा है कि Z component, मैग्नीट्यूड ऑफ Z component ऑफ L vector, जो हमारा L वेक्टर है उसका अगर हम Z component निकालेंगे यार, तो ये बताओ रिजल्टेंट होगा ना यार, एक बार बताओ अगर तुम ये पहले की पूरी कैलकुलेशन ना भी देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इतना तो अग्री कर रहे हो मेरे से, क्योंकि वो पूरी चीज़ का बोल रहा है ना, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट पॉइंट ओ, इसको मैं इधर cos थीटा कर दूँ, ठीक है, और इसको मैं इधर कर दूँ sin थीटा, यार ये भी तो थीटा ही होगा ना, लगाना ट्रिग्नोमेट्री, फिर से वही 90 90 माइनस थीटा, 90 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा, ये इधर cos थीटा और ये इधर की तरफ sin थीटा, ठीक है। z के अबाउट निकालना है तो ये एंगल की तरफ वाला cos थीटा, एंगल के ऑपोजिट वाला sin थीटा, तो यहाँ पे मैं लगा दूँ अगर क्या कि ω2 cos थीटा प्लस ω1, ω2 cos थीटा प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस ω1 sin थीटा, ठीक है, माइनस ω1 sin थीटा, क्यों, क्योंकि इस तरफ आ रहा है यार, ऑब्वियसली मैं क्यों समझा रही हूँ, ये इस तरफ जाएगा, देखो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, माइनस ही करोगे ना, प्लस थोड़ी करोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर एडिशन, सिंपल। देखो तो हमारा ω2 क्या था, ω2 हमारा ये है 17 ma² एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटर है राइट, अगर वो एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में पूछ रहा है तो इसको मैं बेटर तरीके से फ्रेज करने के लिए लिख देती हूँ L2 cos थीटा, ω2 का जो आया था माइनस L1 sin थीटा, ठीक है, ये बेटर तरीके से लिखेगा। अब देखो ये जो आया था हमारा, ये आया था 17 ma² ओमेगा/2, वो पूछ रहा है इसका sin थीटा,
ठीक है। L1 है ये, L1 है ये, इधर माइनस में आएगा, इसको प्लस में कर देना यार, ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस इधर उधर चलता रहता है ना। साइन थीटा कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे कॉस थीटा निकाला था ना, साइन थीटा यहीं से निकाल दो। साइन थीटा अगर तुम निकालोगे तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसको निकालो। अगर साइन थीटा को टोटल निकालोगे 24a करोगे तो ओके चलो निकाल ही लेते हैं सीधा सीधा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एल हमारा क्या है, √24a अपॉन 5 आ जाएगा, तो ये 1 है। देखो यहाँ पे 1 है ना परपेंडिकुलर, तो ये 1/5 आ जाएगा, ए कट जाएगा। साइन थीटा हमारा 1/5 है, इसको अगर तुम 1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ पे L2 कॉस थीटा जो था हमारा, L2 हमारा क्या था, L2 हमारा था 81 √24a ओमेगा 1 इंटू 5 है, बहुत लंबा चौड़ा सा था ना, इसको हमने सॉल्व ही नहीं किया, इस पर हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। देखो फिर से वही चीज़ लगेगी, 5 × 2। अब ये बताओ ये तुमको कहीं से भी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि क्या कहते हैं 55 ma ओमेगा स्क्वायर। हमको ये बताइए कहीं से भी दूर दराज तक 55 से ऐड होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। ये इक्वेशन कहीं भी दूर दराज तक 55 से ऐड होती दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही, क्रॉस मार दो, ख़त्म। ओके सो ये प्रॉब्लम तो ये ख़त्म होगी, बट वन लास्ट फुटनोट की तरह इसको ले लो। अगर मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, आज मैंने थीसिस कर दी थी इस प्रॉब्लम पे, मतलब क्योंकि मैंने हर बार इसको स्क्रॉल किया हुआ था, बट इन केस अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो मैं बता रही हूँ कहाँ जाना है। रोहित सर का जो चैनल है, मतलब उन्होंने आई थिंक द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिस प्रॉब्लम का, मैंने कम से कम आज 9-10 एक्सप्लेनेशंस देखे थे, ठीक है। तो उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो बेस्ट था। अगर अभी भी कोई भी डाउट हो यार, देखो मेरा चैनल उनका चैनल बात अलग है, बट आज अगर इस प्रॉब्लम को तुमने उठाया है ना, तो ख़त्म करके ही छोड़ना, इसको बीच में मत छोड़ना। इस प्रॉब्लम को उठाए तो आज निपटा दो, एकदम सीरियसली निपटा दो। उनके चैनल पे जाओ, आई धाकड़ समझाया है उन्होंने यार इस प्रॉब्लम को, मतलब एकदम साफ कर दिया इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो वो मैं टैग कर दूंगी, या तुम लिंक मांगोगे मैं लिंक भी अवेलेबल करा दूंगी, बट आज इस प्रॉब्लम को प्लीज़ छोड़ना मत, ठीक है। ओके, हैप्पी लर्निंग।